सरकार की ओर से आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए एक नया प्रावधान बनाया जा रहा है, जिसमें उनकी नौकरी को सुरक्षित रखने के साथ ही पीएफ का पैसा हो, चाहे उनके लगातार नौकरी करने की बात हो, उसको लेकर एक नया कानून बनाने जा रही है ताकि उनकी सुरक्षा किया जा सके। हमारे साथ कर्मचारी संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, आउटसोर्सिंग कर्मचारी संगठन से काम भी करते हैं। इनसे बातचीत करके जानेंगे कि अभी जो नियम है उसमें क्या दिक्कतें हैं और आने वाले जो नियम हैं उसमें क्या वो चीज़ें हैं जो नहीं हो पा रही हैं और इन लोगों की मांग क्या है। ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैयद सरफराज अली है। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए सरकार एक निगम बना रही है जिसमें कह रही है कि 3 साल तक नौकरी रहेगी, मिनिमम 20,000, 16 से 20,000 रुपया मिलेगा। क्या लग रहा है आपको, कितना ठीक है और क्या चीज़ें होनी चाहिए? देखिए, कायदे से मिनिमम 20,000 रुपया इनकी वेतन होना चाहिए, एक चीज़। दूसरी चीज़, जो सरकार नियम बना रही है उसके क्रियाकलापों से ये लग रहा है कि अग्निवीर वाली नौकरी जो है संविदा कर्मियों को 3 साल में ही समाप्त कर देंगे। अग्निवीर 5 साल में ख़त्म होता है, तो यहाँ 3 साल में ख़त्म करने की रणनीति बना रहे हैं और ये टोटल अपने लाभ के लिए कर रहे हैं। बेरोजगारी दूर करने के लिए नहीं कर रहे हैं ये, बल्कि बेरोजगारों का और अधिक शोषण होगा, क्योंकि ठेकेदारी ये बंद नहीं करेंगे। और भाई, ठेकेदारी आप बंद कर दीजिए, क्यों ठेकेदार लाए हैं? विभागीय संविदा लागू कर दीजिए। 18% GST आप जो है पेमेंट पर लेबरों को क्यों दे रहे हैं, उसको बंद कीजिए। 18% बचेगा ना सरकार का, तो राजस्व बढ़ेगा कि घटेगा? तो आप बढ़ाने की तो बात कर नहीं रहे, घटाने की बात कर रहे हैं। घाटा दिखाते दिखाते बेचने का कार्य करेंगे आप, तो इसका तो हम विरोध करेंगे, बिल्कुल विरोध होगा, हर स्तर पर विरोध होगा। जब और जो पुराने कर्मचारी हमारे काम कर रहे हैं उनका क्या होगा? अब तक आपने अभी अपनी मंशा साफ नहीं की है। क्यों नहीं साफ है भाई? आप 3 साल तक, क्या है 3 साल तक नहीं निकालेंगे कह रहे हैं, और निकालेंगे तो फिर क्या होगा? इसकी गारंटी क्या है कि 3 साल के बाद आप उसको कंटिन्यू, यानी कि श्रम विभाग के अनुसार 60 साल तक आदमी काम करेगा, 60 साल तक ESI और EPF कटती है। तो आप कहोगे नहीं भाई, हम तो 3 साल के बाद के लिए ही हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था, निकाल देंगे। तो ये 3 साल जो आपके यहाँ आके आपकी सेवा की जनता के बीच में किया, तो ऐसी विषम परिस्थिति में वो कहाँ जाएगा? आपने 55 साल में निकालने की बात आपने किया है, क्योंकि कहाँ से है भाई? जब EPF ESI 60 साल तक कटता है, तो 55 साल निकालने वाले ये अधिकारियों ने और ठेकेदार दोनों मिल गए कि 55 साल में निकालेंगे तो हमको धन उगाही होगी, नए आदमी रखेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे। तो ये सब भ्रष्टाचार और उत्पीड़न करने की कार्रवाई है। कुछ बदलाव नहीं होगा क्या? बदलाव तो नज़र अभी नहीं आ रहा है, क्योंकि सरकार की मंशा अभी साफ नज़र नहीं आ रही है। पहले वो साफ तो करें अपनी मंशा, क्योंकि मेरी वास्तविकता मंशा क्या है उसको ले तो आवे हम लोगों के बीच में। अभी तक तो कोई चीज़ आई नहीं, और उसमें हमसे कहा जाए कि भाई आपको 3 साल निकाला नहीं जाएगा, तो 3 साल के बाद चौथे साल क्या करेंगे आप? जब हम 20-20 साल से 25-25 साल से काम करते चले आ रहे हैं, अपना जीवन अर्पण कर दिया जनता की सेवा में, तो हमको आपने दिया क्या? लेबर रेट का पैसा देते हैं। कौन सा बिजली विभाग का पैसा देते हैं आप? बिजली विभाग का टेक्निकल रेट तो हमको मिलता नहीं, बिजली विभाग का रेट नहीं, श्रम विभाग का रेट मिल रहा है। तो श्रम विभाग का जब रेट मिल रहा है, तो श्रम विभाग की जो सुविधाएं हैं 60 साल तक की है सुविधाएं, वो 60 साल तक मुझे दिया जाए। तो अगर आप इस तरह की व्यवस्था बना रहे हैं तो 60 साल तक हम लोग काम करेंगे। साथ में ये भी आप अंकित करें कि 60 साल तक ये काम करेंगे, उसके उपरांत ही कोई दूसरी बात होगी, तो तब तो हम आपका साथ देंगे, वरना इसका विरोध करेंगे। अच्छा, अभी कहना है उन लोगों का कि जो अभी जो संगठन है, जो एजेंसियां हैं जिसके माध्यम से आउटसोर्सिंग पे कर्मचारी रखे जा रहे हैं, वो अपने मन से जो है मनमानी करती हैं। तो क्या लग रहा है, क्या दूर होगा ये समस्या फिर, या वैसे ही रहेगी समस्या? देखिए, जब तक ठेकेदार रहेंगे, अब विभागीय संविदा नहीं होगा, तब तक इस तरह की परेशानियों का सामना हम लोग रोज झेल रहे हैं, झेलते रहेंगे। अननेसेसरी आदमी को निकाल दिया जा रहा है, पता नहीं चल रहा है कि वो कब निकाल दिया गया है। तो ये ठेकेदार, JE, SDO, एक्सियन, किसकी बात करूं? बहुत सारी बात अंडरस्टूड होती है, कहना नहीं चाहिए, नहीं तो खोलने के लिए तो बहुत कुछ हम लोग कह सकते हैं, खोल सकते हैं और सबूत दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि सबूत नहीं दे सकते। बहुत अत्याचार हुए हैं। टेंडर में जो एक कंपनी थी TDS के पहले 2020 में आई थी, 22 तक उसने काम किया, 2 साल काम किया, उसने
60 साल तक लोगों को काम करने के बाद सेवानिवृत्त किया, और ये टीडीएस कंपनी आई तो ये 55 साल में रिटायरमेंट कर रही है। जबकि हम लोगों की बात ये हुई थी संगठन के साथ और एमडी क्या नाम से 2018 में आपके बनारस, वहाँ पर ये तय हुआ था कि 18 से 55 साल तक के आदमी रखे जाएंगे संविदा पे जो शारीरिक रूप से फिट फाट हो, वो संविदा में 55 साल की अवस्था में रखा जाएगा। एज लिमिट क्या होता है? एज लिमिट का मतलब ही यही होता है कि 18 से 55 साल तक का आदमी रखा जाएगा, 18 से 35 साल तक रखा जाएगा। हमारे यहाँ जज 65 साल में रिटायर हो रहा है, डॉक्टर 65 साल में रिटायर्ड हो रहा है, और आपके टीचर्स ये क्या नाम से भाई और कर्मचारी 60 साल में रिटायर हो रहे हैं। तो एक संविदा कर्मी ही ऐसा क्यों कि 55 साल में निकाला जाए, जबकि 55 साल में निकालने का कोई प्राविधान तो है नहीं। जब ये सही 60 साल तक कट सकती तो निकाला नहीं जा सकता। तो ये बहुत बड़ा व्यापक पैमाने पर पूरे उत्तर प्रदेश में शोषण किया जा रहा है। भैया क्या नाम है आपका? सोहन मौर्य। क्या लग रहा है, बदलाव होगा या फिर आप लोगों की स्थिति वैसे ही रह जाएगी जैसे पहले थी? नहीं, ये सरकार जो नियम लाई है इसमें कोई बदलाव नहीं होगा और दिन पर दिन गंभीर रहता होता जाएगा। इसलिए कि बीच में जो ठेकेदार है, ठेकेदार के माध्यम से हमेशा शोषण होता है और ये सरकार हमेशा चाह रही कर्मचारियों का शोषण हो और इनको हमेशा उत्पीड़न किया जाए। और जो सरकार ने एक नियम लागू किए थे श्रम विभाग के तहत इनकी सैलरी दी जाए, लेकिन वो भी जो नियम लागू वो भी सैलरी नहीं मिल पा रही है, वो भी कट के मिल रहा है श्रम विभाग का जो नियम जी जो तो मतलब हमें नहीं लग रहा है व्यापक तौर पे कोई बदलाव आप लोगों को देखने को मिलेगा। नहीं, ऐसा तो कोई उम्मीद नहीं है। हाँ, इसलिए सरकार की मंशा अभी गलत है। हाँ, साफ होनी चाहिए और इसमें जो ठेकेदार बीच वही रखे हैं उसको हटा दें, विभागीय संविदा कर्मचारी को से किया जाए जिससे हम लोग की सुविधा हो सके और हम लोग कार्य कर सकें। मैं सब भैया क्या नाम है आपका? श्याम नारायण यादव। श्याम नारायण भाई, सरकार कह रही है कि आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का हम शोषण रोकेंगे, प्रावधान बना रहे हैं, कानून बना रहे हैं। क्या लग रहा है, शोषण रुकेगा, बदलाव होगा या फिर चीज़ें जो जैसी हैं वैसी ही चलती रहेंगी? अब ये तो लागू होने के बाद पता लगेगा, अभी तक तो शोषण हो रहा है। इतने दिनों से आज तक 20 साल से जो काम कर रहे हैं सबका शोषण ही हो रहा है, सरकार की जानकारी में है। टेंडर सरकार दे रहे है तो उसको तो पता है कि हम टेंडर दे रहे हैं, कितने लोग काम कर रहे हैं, कितनी नियुक्तियाँ हो रही हैं, कितने निकाले जा रहे हैं, कितने पैसे लेकर नए रखे जा रहे हैं, सब पता है सरकार को। ऐसा तो है नहीं, उसके पास संसाधन है हर चीज़ का जानकारी रखने का। अब कोई नियम अगर सरकार बना रही है तो भी हम लोग देख लेते हैं लागू होने के बाद कि हम लोगों का भला होता है कि बुरा होता है। मतलब नियम जो है एकदम स्पष्ट होना चाहिए पानी में। भैया कोई भी अगर नियम लागू, वो कह रहे हैं कि 10 साल तक जो ESI कटेगा तो उसको पेंशन मिलेगा। 3 साल तक आप नियुक्ति दे रहे हैं तो 3 साल बाद आप साफ पहले ये करिए कि उसके बाद वो काम करेगा कि नहीं। तो जब 10 साल करेगा तब ना उसको पेंशन मिलेगा। किस आधार पर उसके बाद रखा जाएगा? वो 3 साल बाद अगर कंपनी निकाल दी कि मैं आपको नहीं रखता हूँ, हाँ, तो अकेला आदमी मजदूर कहाँ दौड़ेगा? जब आप बना रहे हैं नियम तो हर चीज का नियम बनाते हुए स्पष्ट करिए उसको ना, यार मतलब सब पानी की तरह साफ हो जाए। साफ हो जाए ना। क्या अगर 3 साल आप काम कर लिए उसके बाद फिर आपको काम को देखते हुए प्रमोशन दिया जाएगा, अच्छा काम नहीं डिमोशन दिया जाएगा। साफ होना चाहिए ना। उस आधार पर जो है जो काम करेंगे उनको भी भरोसा रहेगा कि चलिए हम 3 साल काम कर रहे हैं, उसके बाद अच्छे से हम मेहनत करेंगे, काम करेंगे, हमारा प्रमोशन होगा, हैं, और 10 साल तक भी अगर हम कर रहे हैं तो कम से कम पेंशन का लाभ हमको मिलेगा। क्लियर होना चाहिए। हाँ, क्लियर होना चाहिए। तो हमारे साथ यहाँ पर आउटसोर्सिंग संगठन से जुड़े हुए कुछ लोग थे जो काम भी कर रहे हैं। इनका कहना है कि सरकार जो आउटसोर्सिंग को लेके नियम ला रही है, पहले वो एकदम साफ हो, स्पष्ट हो, कर्मचारियों को जो है समझ में आए कि नियम क्या है, 3 साल बाद क्या उनको निकाला जाएगा, उनको अगर उनका PF कट रहा है, उनको अगर पेंशन देने की बात है तो वो कैसे दिया जाएगा, सारी चीज़ें क्लियर हो। नहीं तो फिर वही शोषण जैसे अभी चल रहा है एजेंसियों के माध्यम से वो आगे भी होता चला जाएगा। मिर्जापुर से कैमरा पर्सन सुधीर राजपूत के साथ मुकेश पांडे की रिपोर्ट।